हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारा जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी वीडियोस हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर पे आप कर सकते हैं या iOS ऐप स्टोर से भी कर सकते हैं। फिर आपको लेना होगा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, टाइम टेकिंग होता है, तो 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप देखेंगे 1 साल में आप सिर्फ 6,000 और ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा कोड LOVE10 ये यूज़ करते हैं तो आप पाएंगे एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं इस समय मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर काम कर रहा हूँ। एंड आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब आज हम बात करेंगे सेल साइकिल की सेल के बारे में आपको पूरा मैंने बताया। अब बात आती है कि ये सेल जो हैं ये फिक्स तो होती नहीं है, ठीक है। हमारी बॉडी में डेली थाउजेंड सेल जो है वो मर जाती हैं और नई जनरेट होती हैं, ठीक है। तो अब बात आती होगी कि नई सेल्स आ कहाँ से रही। सेल डिवीजन में भी आपको बताया था मैंने कि सेल डिवीजन ही होता है, पुरानी जो सेल है वो डिवाइड करके नई सेल्स को, है ना, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनेस ए सेल्वा सेल्युली, ये बताया था ना पूरा। तो यही बेसिस होता है सेल साइकिल यानी सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करती है तो वो प्रोजेनी बनाती है, एक सेल से 2 सेल मिलेंगी, फिर 4, 8 ऐसे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि ये सेल साइकिल सेल में होती कैसे है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू आज ले लिया जाए कि सेल जो क्या बोल सकते हैं आप, सेल साइकिल जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सारी की सारी सेल्स में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक इंसान, कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक स्पर्म एक एग आके मिलते हैं, सिंगल सिंगल सेल्स ही तो है ये। अब सेल डिवाइड ही नहीं करेगी तो क्या बच्चा सिर्फ सिंगल सेल स्टेज में रह जाता है? नहीं, यानी वो सेल डिवाइड करती होगी तभी इतना बड़ा बेबी निकल आता है ना, छोटे से जायगोट से, ठीक। तो इसलिए सेल डिवीजन तो आपको समझ में आ गया क्यों जरूरी है। अच्छा, और जब भी एक सिंगल सेल डिवाइड करती है, ये मैंने बता ही दिया कि वो 2 डॉटर सेल्स, उनको हम बोलेंगे 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो डॉटर सेल्स बनी, ठीक है, कुछ समय बाद ये खुद पेरेंट बन जाती हैं और फिर खुद डिवाइड होके अपने बच्चे पैदा कर देंगी, अपनी प्रोजेनी पैदा कर देंगी, अपनी डॉटर सेल्स दे देंगी, है ना। तो अब आपने देखा कि कैसे ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है, एक सेल से 2 सेल बनी, 2 से आगे और डिवाइड होती जाएंगी, ठीक है। तो अब बात आती है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एक सेल कितनी ढेर सारी सेल्स प्रोड्यूस कर देगी कुछ टाइम बाद, है ना। हर एक साइकिल के बाद एक मेन जो प्रोजेक्ट, जो आप कह सकते हैं एक पेरेंट सेल है, पेरेंट से डॉटर बनी, उसकी डॉटर बनेगी, उसकी डॉटर बनेगी, बनते 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 एक्सपोनेंशियली ग्रो करते करते आप सोचिए कितनी ढेर सारी सेल्स बन जाएंगी कुछ टाइम बाद, ठीक। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान देने वाली है कि जो डीएनए होता है, डीएनए कितने कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 या 23 पेयर्स, है ना, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो अब ये सेल जब डिवाइड कर रही है तो ये न्यूक्लियस का बंटवारा कैसे होगा? दोनों सेल, ऐसा तो है नहीं कि एक नई सेल जो बन रही है उसका न्यूक्लियस खाली होगा, यानी कि यही डीएनए बटेंगे 2 में। तो अब इन डीएनए को बंटना है अगर, तो सबसे पहले क्या होगा, डीएनए को खुद अपना नंबर डबल करना होगा ना, तभी वो आधा आधा बटेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब 46 क्रोमोसोम्स में कुछ भी डबल ना हो तो क्या होगा, एक में 23 चला जाएगा, दूसरी सेल में 23 चला जाएगा, क्योंकि एक से 2 बनती हैं। तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया कि 23 पेयर्स चाहिए, 23 नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि सेल डिवीजन के समय जो क्रोमोसोम होते हैं, जो डीएनए होता है, वो पूरा का पूरा अपने आप को डबल कर लेता है, जिससे जब आधा आधा बटे तो नंबर सेल्स में जो पेरेंट में जितनी क्रोमोसोम्स थे उतने ही आगे रहें, ठीक है ना। तो अब समझ जाना कि जैसे 46 है तो वो पहले 92 करेगा, 92 करेगा, फिर आगे जब जाएगा वो
डॉटर सेल्स में, तो वो 46 और 46 जाएगा और 46 ही हमें चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन का। अच्छा, अब बात आती है कि एक टाइम में भी होना चाहिए। ऐसा है, मान लो एक फेज आता है कि जब न्यूक्लियस टूटेगा, न्यूक्लियस दो पार्ट में बटेगा और आधा आधा जाएगा। मान लो न्यूक्लियस पहले टूट गया और डीएनए डिवाइड ही नहीं किया है, अभी डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं किया, तब भी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए एक प्रॉपर ऑर्डर एक टाइमली मैनर में होना चाहिए सब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सेल साइकिल में टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि किस स्टेप के बाद क्या होगा, एक स्पेसिफिक एक ऑर्डरली वे में चलना है। नहीं तो प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियस डिवाइड कर जा रहा है लेकिन अंदर का डीएनए ही रेप्लिकेट नहीं किया, तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो इसीलिए एक ऑर्डर फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब सेल साइकिल में देखोगे बेसिकली तो दो पार्ट में इसको समझो। पहला, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, दूसरा अब सेल डिवाइड होगी। न्यूक्लियस का हम कैरी ऑन क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस होता है, इसीलिए वहां से ग्रीक वर्ड था शायद, तो वहां से लाया गया कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का टूटना, ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस तो टूट गया लेकिन जब तक साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड करेगा सेल एक से दो तो बनेगी नहीं, इसीलिए दूसरा स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये सब पार्ट याद रखते रहना। और फाइनली होगा क्या, मैंने बता ही दिया कि डीएनए डबल हो ही चुका था, एक सेल में आधा चला जाएगा, दूसरे सेल में आधा जाएगा। सिंस ये डबल हो चुका है तो डबल का आधा तो वापस वही लेवल पे पहुंच जाएगा जहां से शुरू किया था, ठीक है। और अब ये बात आती है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं ये सब, कंट्रोलर कौन है, न्यूक्लियस ही है। जेनेटिक कंट्रोल कैसे होता है, क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो होप कि एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या होती है सेल साइकिल। अब अगले लेक्चर से हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि सेल साइकिल क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। एंड आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, love10 ये कोड यूज़ करके अनअकैडमी से ज़रूर जुड़ो। एंड मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू सो मच।